कल्कि जी के गुरु परशुराम जी होंगे ऐसा माना जाता है और परशुराम जी उनको शस्त्रों की शिक्षा देंगे। तो आप एक बात बताइए, अभी कल्कि जी शस्त्र शिक्षा लेकर क्या करेंगे? किससे युद्ध करेंगे? वो धनुष बाण लेके किसको मारने के लिए जाएंगे या तलवार लेके किसको मारेंगे? अभी के टाइम पे मान लो कि कल्कि जी को किसी शस्त्रों की शिक्षा लेनी है तो वो बंदूक चलाना, मशीन गन चलाना, बम कैसे बनाते इसकी शिक्षा लेंगे ना। ये मतलब कोई कुछ भी बोल देता है और हम मान लेते हैं, है ना। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, ऐसा कैसे किसी के भी बातों में आ जाते हैं? थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना चाहिए ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो कि अभी कल्कि जी आएंगे, शिक्षा लेके क्या कर लेंगे? अभी जो कलयुग है वो तो सबके मन से खेल रहा है ना, सूक्ष्म रूप से। तो उनको मारना भी, तो उसको मारना भी जरूरी सूक्ष्म रूप से ही। तो कल्कि जी को कोई शिक्षा लेनी होगी तो ये शिक्षा लेनी होगी। परशुराम जी अगर उनको शिक्षा देंगे तो ऐसी शिक्षा देंगे। और एक बात, उनको शिक्षा लेने के लिए परशुराम जी के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो गुरु होते हैं ना वो दिव्य होते हैं और भगवान के तो परशुराम जी अवतार हैं ही। वो कहीं से भी शिक्षा दे सकते हैं। वो मान लोगे कि हिमालय में तपस्या करते बैठे होंगे तो वो वहीं से कल्कि जी को शिक्षा दे देंगे। ये नहीं, शरीर रूप से जाना ही नहीं पड़ता है। जो ऐसे गुरु होते हैं उनके पास बिल्कुल भी शरीर रूप से जाने की ज़रूरत नहीं। वो बैठे बैठाए कहीं से भी शिक्षा दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने भी काफ़ी जगह पे देखा है, जो ध्यान करते हैं उन लोगों ने ज़रूर ये फील किया होगा कि कोई शक्तिपात करता है या थोड़ी बहुत एनर्जी भेजता है तो वो कहीं भी रहे, मोबाइल से ही काम हो जाता है। तो ये तो जब हम लोगों के लिए साधारण इंसानों की बात है तो फिर वो तो भगवान है ना, उनके लिए ये सब कोई बात नहीं है। तो आप कुछ भी सुनते हैं ना तो थोड़ा सा सोचा भी कीजिए, लॉजिक भी लगाया कीजिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक और बात बोलते हैं, मैंने किसी वीडियो में देखा, उसमें तो लाखों लाखों व्यू हैं और उसमें बताया गया है कि पद्मा जी जो हैं उनकी शादी कल्कि जी से नहीं होती तो वो बहुत बेचैन हो जाती है। उनके पिता स्वयंवर का आयोजन करते हैं और फिर वो एक तोता आता है और वो पद्मा जी को बोलता है कि नहीं, कल्कि जी के पास मैं आपका संदेश लेके जाऊंगा, आप ऐसा ऐसा पूजा पाठ करो करके उनको विधि बताता है कि कल्कि जी को पाने की क्या पूजा करनी है। पूजा पाठ तक के तो ठीक लगता है, फिर वो तोता जाता है और कल्कि जी को जाके बताता है। एक्चुअली वो कल्कि जी का ही तोता रहता है। तो फिर कल्कि जी आते हैं स्वयंवर में, सब राजाओं को हरा कर फिर कल्कि जी से उनका विवाह होता है। तो ये भी कौन सा लॉजिक है? अभी कौन सा राजा बैठा है जिसको हराएंगे कल्कि जी और स्वयंवर में वो होंगे? तो कुछ भी, मतलब कोई भी कुछ भी बता देता है और हम तो एकदम विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत एक्साइटमेंट है कल्कि जी के बारे में जानने की। और जो सिंपल बातें बताएगा ना, अरे ये तो बस नॉर्मल बातें, इतना तो सबको पता ही है, ऐसा लगता है। जो थोड़ा मिर्च मसाला लगा कर बताता है ना तो लोगों को इंटरेस्ट आता है, अरे ऐसा भी होगा, कोई तोता आएगा राजाओं को हराएंगे। पर ये नहीं सोचते अभी कौन से राजा आ रहे हैं हमारी बात सुनने के लिए। उसे वीडियो में देखा था कि ऐसा था कि कल्कि जी जो है परशुराम जी से शिक्षा लेके आके उस धर्म का प्रचार करते हैं तो पूरे गांव के लोग सात्विक हो जाते हैं, वहाँ का राजा भी सात्विक हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक कि पूरी तरीके से कलयुग खत्म नहीं हो जाएगा। मतलब मन से सबके, सबके मन से कहने का मतलब जो भक्त लोग हैं उनके मन में भी कलयुग का वास है। तो जब तक कि उस कलयुग को कल्कि जी खत्म नहीं कर देंगे तब तक कि कुछ भी ऐसी उटपटांग की बात नहीं होगी कि कोई राजा ही सात्विक हो जाएगा या उनकी आसपास की प्रजा सात्विक हो जाएगी। वो पुराने समय की बात थी कि ऐसा होता था, क्योंकि वो उस समय जो राक्षस थे वो दिखाई देते थे ना, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहे और सब पे हावी हैं। उस समय कुछ लोगों पे हावी होते थे, जैसे रावण। रावण को तो सब लोग कितना बताए थे, है ना, वो कितना महान है सब बताते, और हमने तो उसको स्वार्थी सिद्ध कर दिया था अपने एक वीडियो में। क्योंकि जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है तो रावण क्या करता था, जाके उसकी तपस्या भंग करता था। तो जाके अपने राक्षसों की सेना भेज देता था, बोलता था वहाँ मांस मदिरा सब डाल के उनकी तपस्या भंग कर दो, है ना। तो ये तो कोई मतलब अच्छे इंसान की, ज्ञानी इंसान की, बुद्धिमान लोगों की तो पहचान नहीं, दूसरे की तपस्या भंग करे, वो भी इतने गलत तरीके से। और तब फिर क्या हुआ, सब देवता जाके, देवता भी और सारे मनुष्य भी भगवान का नाम लेने लग गए। पूरी पृथ्वी में जो है रावण का आतंक हो गया। तो फिर भगवान को राम जी के रूप में आना पड़ा और सबका वध किया जितने राक्षसी सेना थी।
तो ये बात ना एक लॉजिक लगती है कि ऐसा हुआ है ना। उस समय शस्त्रों की शिक्षा जो दी थी विश्वामित्र जी ने राम जी को, वो भी सही है। उस टाइम पे वही चल रहा था, वही ट्रेंड में था, तो वही किया। अभी आके भगवान ये नहीं करेंगे। इसी तरीके से कृष्ण जी का भी आप जानते हैं कि उनको भी जब सब लोगों ने पुकारा, कंस के आतंक से परेशान हो कि अब आ जाओ तारणहार आएंगे, है ना, हम लोगों ने तो काफ़ी ये सुना है। तब वो जाकर फिर कृष्ण जी के रूप में आए। अभी फिर सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उनके भक्त उनको पुकार रहे हैं कि कहाँ हो भगवान, आओ कल्कि जी आओ करके, तो वो तो ज़रूर आएंगे। और आके फिर वो ना बिल्कुल सूक्ष्म रूप से, जिस तरीके से कलयुग काम कर रहा है ना, कलयुग की सेना काम कर रही है, समझ जाओ ये जो है लोभ मोह अहंकार, ये सब कलयुग की सेना है ना, जो सब पे हावी हो गई है। इसको सूक्ष्म रूप से मारेंगे। जो गलत कर रहा है जैसा भी है ना, ये सारे काम सूक्ष्म रूप से होंगे। और इसी समय जब उनको शिक्षा देनी होगी परशुराम जी को, तो वो गुप्त रूप से सबकी शिक्षा देंगे। इसमें ध्यान साधना सब कुछ आ जाता है, जिसके बाद उनको खुद का ज्ञान होगा कि हाँ वो ही भगवान है। उसके बाद फिर वो कलयुग को ख़त्म करेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, जैसे कि क्या है, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कल्कि जी का घोड़ा होगा, वो उसमें बैठ कर आएंगे। तो वो घोड़े का मतलब जो दिखाता है सिंबल, कहना चाहिए कि वो घोड़ा जो है सफ़ेद रंग का है। सफ़ेद क्या होता है, सत्य का प्रतीक है। और अभी के टाइम पे कितना झूठ फरेब बढ़ गया है ना, इसलिए बार बार सबको सच बोलने के लिए हम कहते ही हैं कि जितना जो सच बोलेगा, सत्य की राह पर चलेगा, भगवान की कृपा उतनी ज़्यादा होगी। तो वो घोड़े में भी नहीं बैठ के आएंगे। वो तो घोड़ा एक सत्य का प्रतीक है, मतलब वो धर्म का एक प्रतीक है, समझ लीजिए। धर्म के साथ कल्कि जी आएंगे। तो आप लोग भी जब ये बातें सुनते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए कि कौन क्या बोल रहा है और इस टाइम पे वो कैसे पॉसिबल है। और कहना चाहिए कि मैंने ना बचपन में यानी जब स्कूल के टाइम पे हमने पढ़ा था, अरस्तु ने कहा था, है ना, जो इंसान जो है, जो मनुष्य समाज में नहीं रहता वो पशु है या देवता। उस टाइम पे तो समझ नहीं आया था इसका मतलब, सामाजिक रूप से तो समझ आ गया था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अब समझ आ रहा है कि मनुष्य का समाज में रहना कितना ज़रूरी है। आप ही सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो आपको कैसा लगता है, मतलब कितनी बेचैनी फील होती है। सबके साथ तो ठीक लगता है, आप अकेले नहीं रह पाते। आपको कोई ना कोई चाहिए, चाहे छोटा बच्चा चाहिए, चाहे कोई पशु पक्षी चाहिए। अकेले इंसान नहीं रहता, नहीं तो वो टीवी चालू करेगा, मोबाइल खेलेगा, कुछ भी, पर अकेले नहीं रह सकता। तो अकेले क्यों नहीं रह सकता इंसान? आपने कभी सोचा है कि अकेले क्यों नहीं रह पाते? मतलब सबका साथ पसंद है हमें, सिर्फ अपना ही साथ नहीं पसंद है हमें। हम अपने मन को इतना गंदा कर चुके हैं, इतना उसमें कचरा भर चुके हैं, सारी दुनिया की बेचैनी इसके अंदर डाल चुके हैं कि जब हम अकेले होते हैं ना, तो वो सारी जो कहना चाहिए गंदगी है वो हमारे सामने आती है। इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा, मतलब सारी पुरानी बातें, जितनी पास्ट की बातें ना, पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ, वो सारी बातें याद आने लगेंगी। और कभी जो है फ्यूचर की बात याद आने लगेगी, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो प्रेजेंट में कम रह पाता है। तो जब आदमी जो है पास्ट या फ्यूचर में रहता है तो उसको बहुत बेचैनी होने लगती। थोड़ी देर तो चलेगा क्योंकि कुछ काम कर रहे तो मन में थोड़ा बहुत सोचती, लेकिन उसको बोल दो कि काफ़ी देर तक के अकेले रहना है, मान लो कि 4 घंटे 5 घंटे, इंसान पागल हो जाएगा। इसलिए तो सबको इतने मोबाइल की आदत लगा रखी है सब लोगों ने। तो कहने का मतलब, अपने मन को भी साफ करिए कि हम अपने साथ भी रह सके। तो उसने कहा था अरस्तु जी ने, है ना, कि जो इंसान समाज में नहीं रहता वो पशु है या देवता। पशु प्रवृत्ति के लोग अलग रहते हैं, जिन्हें बहुत बुरा करना होता है ना, जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, जिसे उस पर टांग काम करना होता है, वो जाके एकांत में मिलते हैं। एकांत में रहेंगे कि कोई पकड़ ना ले, या छुप छुप के रहेंगे अकेले में, है ना। या जिसे ध्यान करना है, जिसे भगवान को पाना है ना, वो रहेगा अकेले में, कि वो ध्यान कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो उसे डिस्टर्ब ना हो। तो ये कथन कितना ज़्यादा सच है ना, ये मुझे अभी समझ आता है। आप अपने मन को इतना साफ सुथरा बनाइए, उसमें भगवान को बैठाइए, ताकि आप अकेले रहें तो भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए, इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिएगा, नए जो चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।